नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बीएसटीसी 2025 की थर्ड लिस्ट आ चुकी है और अगर आपको थर्ड लिस्ट में कॉलेज नहीं मिला है तो आपको आगे क्या करना चाहिए, आज हम वो बात करेंगे। क्योंकि आप गलत डिसीजन ना ले लो, आपका डिसीजन जो है वो आगे का गलत ना हो जाए, इसलिए आज हम ये बात करेंगे। तो सबसे पहले बीएसटीसी 2025 की थर्ड लिस्ट जारी हो चुकी है और अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो क्या फोर्थ लिस्ट आएगी? क्या फोर्थ लिस्ट आएगी? तो फोर्थ लिस्ट नहीं आएगी, ठीक है। फोर्थ लिस्ट नहीं आएगी, कभी नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि थर्ड लिस्ट तक जो है कॉलेज लगभग भर जाते हैं, बहुत कम सीटें खाली बचती है, तो इसलिए थर्ड के बाद जो है कभी फोर्थ लिस्ट आज तक नहीं आई है। उसके बाद में ये सवाल है कि अगर आपको बीएसटीसी ही करनी है या नहीं करनी है, ये सवाल है। अगर आपको बीएसटीसी ही करनी है और जल्दी करनी है कि बीएसटीसी करनी है जल्दी करनी है, तो आप क्या है अदर स्टेट से कर सकते हो, ठीक है। अदर स्टेट से कर सकते हो, जैसे कि आप यूपी, एमपी, हरियाणा, है ना, यहां से कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जहां से भी आप करो यूपी, एमपी में वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है ना रीट का, तो उसमें क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 2 वर्षीय डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में कहीं से भी किया हो चलेगा, मान्यता प्राप्त कॉलेज होना चाहिए। जो यूजीसी होती है अपने पूरे भारत की कॉलेज को जो रेगुलेट करती है, उससे मान्यता प्राप्त कॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बाकी वो चल जाता है। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि जल्दी करनी है, बीएसटीसी करनी है, तो आप अदर स्टेट से कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अपन को राजस्थान से करनी है, ठीक है ना, राजस्थान से करनी है, बीएसटीसी का एक एग्जाम निकाल के करनी है, ठीक है। तो आप क्या है अगली बीएसटीसी के लिए अभी से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। बीएसटीसी 2026 के लिए आप अभी से तैयारी कर सकते हो, अगर आपको बीएसटीसी करनी राजस्थान से करनी। और बहुत बार आपको ये लगेगा कि अभी से तैयारी कैसे करें, तो मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हो, ठीक है। और आपका अगर मन नहीं लगे बीएसटीसी में अभी से तैयारी करने में, तो आप किसी और एग्जाम में फॉर्म भरा हो ना, 4th ग्रेड, हाई कोर्ट 4th ग्रेड, तो उसकी तैयारी करो सबसे पहले तो, ठीक है। क्योंकि बीएसटीसी के लिए 4 महीने 6 महीने बहुत है, और जो सिलेबस राजस्थान के अन्य एग्जाम में होता है, राजस्थान जीके, इंग्लिश, हिंदी, वही बीएसटीसी में है। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो साथ साथ में दोनों का सिलेबस एक बार देख लेना, दोनों की साथ में कर सकते हो। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको अभी से बीएसटीसी 2026 की तैयारी करनी चाहिए, अगर आपको बीएसटीसी करनी है तो। और आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि कैसे करें, अभी तो एग्जाम बहुत दूर है। लेकिन देखो, कभी कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, जैसे कुश्ती या क्रिकेटर, कोई भी होता है, जब वो स्पोर्ट्स खेलना चालू करता है तो 11, 12 या 13 साल की उम्र में चालू करता है, और उनको पता भी नहीं होता है कि चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, टूर्नामेंट में खेलने देंगे या नहीं खेलने देंगे, ठीक है ना। एज 20, 21, 22 इतनी एज हो जाती है जब जाकर चांस मिलता है, लगभग 7, 8, 9 साल में। लेकिन फिर भी एक होप होती है, उम्मीद होती है। और दूसरी बात यह कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको तैयारी करनी चाहिए अभी से, अगर आपको ये करनी है बीएसटीसी तो, ठीक है। तो ये थी वजह। और अब यहाँ पर ये सवाल होगा कि एमपी और यूपी से करेंगे तो अभी हो जाएगी, यहां से करेंगे तो क्या है 1 साल ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि बीएसटीसी 2026 में कॉलेज मिलेगी तो 27-28 में कंप्लीट होगी, 2 साल में। अब यहाँ पर हमारे मन में ये सवाल आता है कि अगर अदर स्टेट से हम अगर बीएसटीसी करेंगे तो अभी से हमारा फर्स्ट ईयर चालू हो जाएगा, सेकेंड ईयर चालू हो जाएगा, तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर अगली बीएसटीसी के लिए तैयारी करेंगे तो 2026 में फर्स्ट ईयर होगा, 2027 में सेकेंड ईयर होगा, तो लेट कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर ये सवाल है कि नेक्स्ट रीट में हम बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है, ये है। तो देखो, रीट प्री जो होता है उसमें तो बैठ पाओगे। रीट प्री में क्या है, एलिजिबिलिटी ये है कि बीएसटीसी में आपने एडमिशन ले लिया, चाहे एक दिन ही क्यों ना हो गया, आप रीट प्री के लिए एलिजिबल हो। फिर बात आती है रीट मेंस के लिए। तो देखो, रीट मेंस के लिए कोई नहीं बता सकता, क्योंकि रीट मेंस में क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपकी बीएसटीसी कंप्लीट होनी चाहिए, बिल्कुल ये क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये कोई नहीं बता सकता, ये डिपेंड करता है कि एग्जाम कब होगा, ठीक है ना, रीट मेंस का, उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। और अब है कि बीएसटीसी नहीं करनी है, बीएसटीसी ही नहीं करनी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो ये भी आपका व्यक्तिगत निर्णय है, बिल्कुल सही है। अगर नहीं करनी है तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने ऊपर रिसर्च करना और ये पता लगाना कि आप किसकी तैयारी करो तो आपके लिए वो सही रहेगा। क्योंकि टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करना, टाइम को यूज करना। कोई भी आप काम कर रहे हो ना, तो मतलब ऐसा करो कि उसमें बेस्ट दे दो, वैसा कोई कर ही ना पाए, ठीक है ना, इतना बेस्ट दे दो। मतलब उस काम में मतलब इंजॉयमेंट ढूंढो, इतना बेस्ट करने की कोशिश करो। मतलब वो कहते हैं ना
कि सफर से ज्यादा मंजिल से ज्यादा सफर में मजा लो। क्योंकि अगर आप मंजिल से ज्यादा अगर आपको सफर में मजा आ रहा होगा ना, तो जब आपको मंजिल मिल जाएगी ना, तब भी आप नहीं रुकोगे, आप मंजिल से भी आगे चलते ही जाओगे और अलग मंजिल और मंजिल मिल जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप समझ गए होंगे। सिंपल सी भाषा ये है कि जो सफर है उसमें ही मजा लो, जो आप कर रहे हो उसमें इंजॉयमेंट करो, मतलब उसको बेस्ट करो, ऐसा करो कि आपसे बेस्ट कोई कर ही ना पाए। ठीक है ना, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, तो नहीं करनी है, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर आप 12th पास आउट हो, आप अभी अभी 12th पास हुए हो, ठीक है, तब तो क्या होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट एक बार के लिए तो एक्सपीरियंस ही हो जाता है, इसलिए आपको सेकंड अटेम्प्ट देनी चाहिए। कि अगर आप 12th पास हुए हो अभी अभी, तो आपको क्या है, सेकंड अटेम्प्ट देनी चाहिए, बीएसटीसी की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, 2026 की तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप किसी और एग्जाम में अप्लाई कर रखा है, ठीक है ना, जैसे 4th ग्रेड हो गया, ऐसे किसी और एग्जाम के लिए अप्लाई कर रखा है, तो बीएसटीसी और उसका सिलेबस कहीं ना कहीं सेम होगा, तो आप उसको देख सकते हो और पहले उसकी तैयारी करो। ठीक है, तो आप बीएसटीसी की तैयारी साथ में थोड़ी थोड़ी रख सकते हो, उसकी भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन पहले जिसका एग्जाम पास में हो ना उसकी तैयारी करनी है, फिर बाद में बीएसटीसी में लग जाना है। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तब तो आपको 2026 की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर 12th पास आउट के लिए मैंने क्यों कहा, क्योंकि अब आपको यहाँ पर थोड़ी अपने हिसाब से रिसर्च करनी होगी कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा, कि आपको टीचर ही बनना है तो बीएसटीसी बीएड में क्या है, ये आपको अपने हिसाब से रिसर्च करनी होगी। ठीक है, और जैसे कि अगर आप लड़की हो, गर्ल हो, महिला हो, तो महिलाओं के लिए क्या है कि बीएसटीसी में अच्छा खासा स्कोप है, आरक्षण है। ठीक है ना, जल्दी जॉब लग जाती है, तो यहाँ पर आपको बीएसटीसी करनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो क्या हुआ, सेकंड अटेम्प्ट और अच्छे से करो, ये कहूंगा। और आप जब बीए जैसे कॉलेज की डिग्री के लिए अप्लाई करोगे, तो आप उसको नॉन कॉलेज करना, क्या करोगे, उसको नॉन कॉलेज करोगे। ठीक है, अगर आप अब अप्लाई करोगे, अगर आप 12th पास आउट हो, आपकी बीएसटीसी फर्स्ट बार में क्लियर नहीं हुई, और अगर आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो डिग्री के लिए, तो नॉन कॉलेज करना या प्राइवेट करना। ठीक है ना, इससे क्या होगा, आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बीएसटीसी एक रेगुलर कोर्स है, ये रेगुलर ही होता है। ठीक है ना, और इसके साथ में आप बीए भी कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट या नॉन कॉलेज करना होता है। ठीक है, तो दोनों रेगुलर भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों का समय नहीं टकराना चाहिए। लेकिन कैसे ना कैसे दोनों का समय टकरा ही जाएगा, इसलिए अगर आप 12th पास आउट हो, बीएसटीसी में फर्स्ट बार में नहीं हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो, तो अगर बीए करो तो नॉन कॉलेज या प्राइवेट करना, इससे आपको क्या है, आगे दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर आपका बीए का जैसे ही सेकंड ईयर लगेगा, तो मान लो आपको 2026 में कॉलेज मिल जाती है, तो बीएसटीसी का तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, बीए का सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा, बीए का थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाएगा, इधर बीएसटीसी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो बीए वाली जॉब्स में भी आप अप्लाई कर पाओगे, बीएसटीसी वाली जॉब्स में भी आप अप्लाई कर पाओगे। इसलिए थोड़ा सा आगे की सोचना है आपको, थोड़ा सा रिसर्च रखना है, फिर आपको पता लगाना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ये कुछ जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि आपके काम आया होगा, आपको पसंद आई होगी। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।